तो हम अनिल सर आ चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल बिहार, जो हमारा एपी का चैप्टर चल रहा है और हम एपी का चैप्टर लेकर आए हुए हैं और न्यू जोश और जुनून के साथ। तो न्यू जोश और जुनून के साथ आए हैं और आप लोग भी न्यू जोश और जुनून के साथ आइए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कॉपी कलम लेकर बैठिए, ताकि और हम भी जो क्वेश्चन सॉल्व करें उसको आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और साथ ही साथ नोटबुक पर नोट कीजिए। और हम क्वेश्चन जो बताएंगे और अच्छी तरह से बताएंगे, जहां आप लोगों को प्रॉब्लम होगा वहां कमेंट करके हमें बताइएगा और बताइए कि हाँ अरे सर यहाँ प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम यहाँ है, तो हम उसको सॉल्यूशन करेंगे, उसका हम सॉल्यूशन निकाल कर या फिर से उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके हम फिर से बताएंगे। और हम क्वेश्चन नंबर 4 है लाए हुए, हम क्वेश्चन नंबर 4 लाए हुए हैं और देखिए कि हम क्वेश्चन नंबर 4 लाए हुए हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 4 में क्या है, तो हम निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यानी हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से, यानी निम्नलिखित यानी जो हमारा कुछ नीचे दिया हुआ है, हाँ क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, इसमें तो क्वेश्चन 15 है, अभी हम फिलहाल 3 ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं और हम अभी 3 सॉल्व करेंगे और आगे हम बताएंगे क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, या हम खुद सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए आगे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यानी एपी का पद है या एपी है। एपी का पद वही न होगा जो सारवंतर में समान होगा, सारवंतर ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद में हमारा जो समान होगा सारवंतर, तो वही ना एपी होगा। यदि कोई एपी है, यानी अभी बोला कि कोई एपी है तो इसका सारवंतर यानी हमारा डी, सारवंतर यानी डी निकालिए। और ऐसा और भी निकालते हैं हम डी चेक करने के लिए, तो और क्वेश्चन में बोल दिया तो और अच्छी बात है कि हम डी का वैल्यू भी लिख देंगे। और आगे देखिए क्या बोला, यानी सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए, यानी क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें 3 और ऐड कीजिए। तो हम यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं, 1 नंबर है क्वेश्चन यहाँ पे, तो हमारा 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यानी 2 4 8 16 कोमा डैश जो दिया हुआ है। तो हम आप लोग तो जानते हैं कि एपी में कोई भी एपी में तो पहला अंक दिया है, यानी हमारा प्रथम पद हुआ, और दूसरा पद यानी दूसरा अंक, तीसरा पद यानी तीसरा अंक, चौथा पद यानी चौथा पद। तो हमें एपी पूछ रहा है, एपी कौन कौन एपी है। तो एपी के लिए हम सारवंतर चेक करेंगे, सारवंतर में हम फार्मूला लगाकर और सारवंतर में पहले चेक करेंगे, सारवंतर यानी बराबर डी आएगा, डी का वैल्यू तो हमारा एपी में होगा पद, और नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए हम डी के तो हम पहले ही बता चुके हैं फार्मूला में, नहीं आप लोग फार्मूला वाला क्लास किए होंगे तो सबसे पहले जाएगा, पहले फार्मूला वाला क्लास कीजिए लोग, और उसमें देखिए लोग कि हम टोटल फार्मूला लिखे हुए हैं और टोटल फार्मूला लिखे हुए हैं और उसमें टोटल अच्छे तरह से बताए हुए हैं कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज होगा और कहाँ कैसे यूज होगा, ये भी बताए हुए हैं। तो यहाँ फार्मूला लगेगा, पहले देखिए डी निकालने के लिए, डी बराबर दूसरा पद यानी a2 माइनस a1, यहाँ हो गया। और हम तो पहले अभी भी बताए हैं कि हमारा दूसरा पद यानी इधर से 2 अंक, दूसरा नंबर जो अंक आएगा वो होगा, और यहाँ तीसरा अंक यानी तीसरा पद, चौथा अंक आएगा यानी चौथा, यानी हमारा तीसरा पद 8 है, चौथा पद हमारा 16 है। इसी प्रकार चलिए हम तो अभी उतना नहीं जाएंगे और फिलहाल यहाँ चेक करेंगे कि हमारा a2 यानी दूसरा पद यानी 4 है, माइनस 2 यहाँ है, a1 का वैल्यू 2 है, तो हम यहाँ लिख चुके हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करें, तो हम 4 में 2 घटाएंगे यानी 2 होगा। और चलिए हम एक डी तो निकालिए और दूसरा डी चेक कर रहे हैं, तो डी फिर सेम फॉर्मूला नहीं होगा, यहाँ पद जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा पद भी आगे बढ़ेगा। तो हम यहाँ a2 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद किए हुए थे, और यहाँ हम तीसरा पद माइनस दूसरा पद करेंगे, हमारा a3 माइनस a1 कर दिए। उसके बाद अब आगे हम देख रहे हैं, तो हमारा तीसरा पद क्या है, 8 है, और
दूसरा पद मेरा 4 है, तो यहाँ 8 में 4 घटेगा तो 4 होगा। तो यहाँ डी इक्वल टू हमारा दूसरा डी का वैल्यू 4 आ गया, पहला डी का वैल्यू हमारा 2 है। तो क्या मेरा सेम है? नहीं है। तो पहले ही यह डी का वैल्यू सेम नहीं है, तो यानी हमारा यह एपी नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे यह हमारा एपी नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए, एक नंबर तो फाइनली मालूम हो गया कि हाँ एपी नहीं होगा। और दूसरा नंबर चेक कर रहे हैं, तो दूसरा नंबर ही सेम वैसे ही बताएंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, यानी पहला पद 2, दूसरा पद 5/2, तीसरा पद 3 और चौथा पद 7/2 दिया है। चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन जो सॉल्व कर, 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। यहाँ जो 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया है यह एपी में नहीं है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम कल बात करेंगे, और तब तक आप लोग सॉल्व कीजिए। नहीं हो रहा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए सर नहीं हो रहा है। और उसी प्रकार टोटल 15 क्वेश्चन है, तो हम कल आप लोग जाकर 1 नंबर की जैसा प्रयास कीजिए लोग, और इसी प्रकार सेम चेक होगा। हम क्वेश्चन सेम इसी प्रकार चेक करेंगे, और हमारा एपी जो होगा, यहाँ तो नहीं हुआ लेकिन हमारा एपी जो होगा, इसके जब एपी होगा तो हम उसका डी निकलेंगे, डी सेम यही इसी प्रकार आएगा। और हम उसका 3 और पद लिखेंगे, जो यहाँ हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 3 और पद लिखिए, तो हम 3 और पद लिखेंगे। और रह गई बात कि हम आज पहले आप लोग प्रयास कीजिए, प्रयास करने से ही हर काम सफल होता है। मान लीजिए कोई काम प्रयास नहीं कीजिएगा कोई काम करने को, तो आप कभी सफल नहीं होइएगा। तो सबसे पहले आप लोग प्रयास कीजिए। तो चलिए आज हम इतना ही के लिए धन्यवाद करता हूँ, और यह आगे क्वेश्चन आप लोग बनाइए और प्रयास कीजिए 2 नंबर